Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you theorem 6.7 of chapter 6 lines and angles, page number 105. तो थ्योरम 6.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर ये थ्योरम पूछी जाती है, तो इस थ्योरम को आप अच्छे से कर लें। तो थ्योरम 6.7 है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये ट्राइंगल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, तो यहाँ लिखेंगे गिवन है हमें ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। और क्या गिवन है हमें, प्रूव क्या करना है हमें वो लिखेंगे अब हम। तो लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूव करना है हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम P पॉइंट पर QR के पैरेलल एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो P पॉइंट पर हमने एक लाइन खींच दी AB जो कि QR के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया AB लाइन थ्रू P पर हमने AB लाइन बनाई है जो कि AB पैरेलल है QR के। अब हम देखेंगे AB पैरेलल PR और PQ एक ट्रांसवर्सल है। तो हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अंदर पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ अपोजिट, वो वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये मान लेते हैं एंगल 3 है, एंगल 4 मान लेते हैं, ये 3 तो ये रहा, एंगल 4 मान लेते हैं इसे, ये एंगल 4 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नाउ AB पैरेलल QR एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये AB पैरेलल है QR के, और अगर हम PR को देखें, PR ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर भी ये एंगल 3 और ये वाला एंगल ये अंदर की तरफ है, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ है, एक अपोजिट साइड में है। तो ये मान लेते हैं हम एंगल 5 है, तो एंगल 3 भी एंगल 5 के बराबर होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमने यहाँ लिख दिया AB पैरेलल QR एंड PR इज ट्रांसवर्सल, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम देखेंगे कि AB लाइन को, तो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज अ स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब यहाँ अगर हम देखें तो एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है, तो यहाँ हम एंगल 4 की जगह एंगल 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 4 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ भी एंगल 5 और एंगल 3 बराबर है, तो एंगल 5 की जगह हम एंगल 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गया हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसको ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमें यही तो करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। तो थ्योरम 6.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लें। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।